तो आज हमारा चौथा लेक्चर शुरू हो रहा है। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.0 का एक सवाल जो मुझे डिस्कस करना है, मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले देख लो कोई चीज़ें बाहर रखी हुई हैं, बैग में नहीं है, बंद करो। हर रोज़ बोलना पड़ता है, एक ही चीज़ बार बार बोले न जाए तकलीफदा हो जाती है। एक सवाल मुझे बस पसंद आया है, 13वां सवाल तुम्हारे लास्ट क्लास के होमवर्क में से। 25y स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बच्चे ने क्या किया, 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 25, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन 5। सोल्यूशन सेट। वन ऑफ द मेथड, इसी सवाल करने का एक दूसरा मेथड है। 25y स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 5y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक के फॉर्मूले को हम रेफरेंस नहीं डालते। मैंने सिर्फ इसलिए डाल दिया, कुछ बच्चे घबरा रहे हों शायद, तो उन्हें पता चले। मेरी दिल के अंदर से ख्वाहिश है कि जो बच्चा यहाँ आ रहा है उसको हम इस काबिल कर दें कि मैथमेटिक्स का खौफ उससे निकल जाए। इसलिए आप अपने काम से काम रखिए। हमारे अपने तरीक़े हैं, बड़े डिफ़ाइन तरीक़े हैं, उनकी मदद से हर बच्चे को मुख्तलिफ़ तरीक़े से मैथमेटिक्स सिखाते हैं। कुछ हाई लेवल क्लास स्टूडेंट है, उनके लिए एक अलग तरीक़ा है। कुछ बहुत ही लो क्लास है, उसके लिए एक अलग तरीक़ा है। हमें मालूम है हम मीन वैल्यू लेकर चल रहे हैं और किस तरह नीचे वाले से हैंडल करेंगे ऊपर वाले से, सारा डिफाइन है। एंड मुझे भी मालूम है, मेरे तमाम स्टाफ को भी मालूम है। आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए। आपने काम कर लिया, गुड बाय। एक साथ लिख दो, अलग अलग लिख दो, दोनों राइट तरीके हैं। लेकिन यहां क्या लिखा है, इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आज की क्लास थोड़ी देर बाद इस मेथड पे होगी। तो मैंने एक सवाल डिस्कस किया 13वां। अब आपने शायद 19वें में मसला है, शायद 11वें में किसी को मसला है, कोई मसला नहीं है। क्लास के बाद ले आओ, 10 मिनट के लिए एक स्लॉट रखता हूँ, आप उसमें आके मुझसे बात कर लें। उसको हम कहते हैं पर्सनल मैटर। हाँ, 13वां ना ले आना, 13वां तो हमने डिस्कस कर डाला। तो कुछ इक्का दुक्का बच्चे सुन नहीं पा रहे थे एंड क्लास से पहले मेरे पास आ रहे थे। तो होमवर्क पे प्लीज़ ना आओ। जो हमने आधा घंटा रखा होता है, तुम्हें अभी तो नहीं महसूस हो रहा, आज से 5 महीने बाद अच्छा खासा कोर्स हो चुका होगा। लेट्स सपोज चैप्टर 3 आपके दोस्त ने भी पढ़ लिया होगा, उस वक्त आपने भी पढ़ लिया होगा, एंड आप दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे एक साथ, एंड उसने कोई फतवा जारी कर दिया, ये यूँ नहीं होगा, यूँ होगा, मेरे सर कहते। तो हमने टाइम रखा है क्लास से पहले, आप उस फतवे पे आके डिस्कस कर लें, आप उस मेथड पे आके डिस्कस कर लें। तो ये टाइम अभी तुम्हें महसूस नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास से पहले सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे डिस्कस होगा जो होमवर्क के अलावा हो। और होमवर्क के कब होगा, पहले मैं डिस्कस करूँगा, फिर क्लास आज ख़त्म होगी, 10 मिनट आपको जो प्रॉब्लम है आइए उस वक्त। हर चीज़ को तरीके से डिफाइन करूँगा। अब ये सवाल लेट्स सपोज आज 5 बच्चे पूछ रहे हैं, 5 को मैं अलग अलग बताऊं फिर क्लास में बताऊं, तो मेरी तो हालत बुरी हो जाएगी। और 40 ने पूछना शुरू कर दिया, इसलिए कहते हैं होमवर्क पे क्लास से पहले नहीं है। बार बार कहता हूं मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। एंड इस वक्त डेली तुम्हारे पास 6 घंटे डेली प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए, जिसमें से 2 घंटे तुम निकाल दो होमवर्क करने में या 3 घंटे, बाकी तुम्हारे पास प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए। इस वक्त जो तुम लोग इंटर में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, मेजॉरिटी नहीं जा रही, इस वक्त गोल्डन टाइम है 6 घंटे देना मैथमेटिक्स। एक ने कहा 6 घंटे मैथमेटिक्स को दो, तो ये इब्तदाई दिन है। एंड ये 6 घंटे आइंदा की मैथमेटिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
एक होता है ना, किसी चीज़ के नीचे व्हील लगा दो तो उसको चलाना बहुत आसान हो जाता है, जब पुश करो वो चलने लगती है। ये व्हील लगने का अमल है जो बड़ा तकलीफदा होगा, जिसमें बहुत जान लगेगी यार। व्हील, इतनी भारी चीज़ उठाओ, उसके नीचे व्हील सही जगह पे डालो, ये 6 घंटे डेली। 3.2 जिसने जिसने 8 से 10 दफ़ा की है, आज देखना क्लास दूसरे हवा में उठती भी जाएगी। आ गई, क्योंकि एक चीज़ें दूसरी चीज़ों से इंटरफेरेंस करती हैं। कल हमने तो हल्का हाथ रखा था 3.0 करवा के, हालांकि उस हल्के हाथ में भी कोई चीज़ पढ़ा दी। एंड बार बार दावा कर रहा हूँ, पूरी कराची में कोई टीचर फैक्टराइजेशन नहीं सिखा रहा, और सबसे ज़्यादा फैक्टराइजेशन यूज़ होती है। मैं तो हर चीज़ सिखा रहा हूँ, बट मेरे अपने तरीक़े हैं जिनको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। किसी को नहीं पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरे तरीक़ों से मुझे मालूम है अचीवमेंट आती है हमारे बच्चे में इंशाल्लाह ताला। आज जो है क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आज क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तीसरा मेथड। मैं जो बताने जा रहा हूँ मैट्रिक में था, एंड मुझे यकीन है 99% टीचर बच्चे भूले गए। मुसीबत ये भूल, अब अगले 2 साल बाद तुम जिस जगह जाओगे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भूल का बहुत बुरा इलाज निकाला है। वो यूनिवर्सिटी का दाखिला कब देते हैं? एप्टीट्यूड की बुनियाद पे। एप्टीट्यूड क्या भला है? जो तुमने पढ़ा है वो आता है। एप्टीट्यूड इतनी सी चिड़िया का नाम है, एंड नहीं आता अल्लाह ना करे तो वो कहते हैं वो देखो दरवाजा, गेट आउट। वो उन बच्चों का एडमिशन ही नहीं दे रहे। आपकी इंटर में 87%, 87 बहुत बड़ी परसेंटेज है इंटर की, और खुदा ना करे आपने किसी यूनिवर्सिटी का जहां आप जाना चाहते हैं वहां का एप्टीट्यूड नहीं पास किया, आपकी 87 बेकार है। वो 87 की बुनियाद पे तो एडमिशन ही नहीं दे रहे, वो तो इस बुनियाद पे दे रहे हैं आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरी नीयत तो ये है कि मेरे बच्चे जब एप्टीट्यूड तक में जाए तो उसके लिए मसला ना हो, लेकिन मेरी वन साइडेड नीयत से काम नहीं होगा, उसमें तुम्हें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ मैं नीयत कर लूँ, तुम्हारे वालिदैन की नीयत सबसे अच्छी है तुम्हारे लिए, उनसे कुछ कम, मेरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम दोनों आदमियों की नीयतें अच्छी होने से तुम्हारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे रिजल्ट पे तुम्हारी नीयत पे फ़र्क पड़ेगा। अब टीचर ने बोला प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कर ही नहीं रहा। बैठे हुए 4-5 बच्चे अभी भी, ये सब वो बच्चे बैठे हुए जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, और यहाँ कल भी बैठे थे, आज तो उससे ज़्यादा बैठेंगे। बहुत बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो बेटा। परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या आया रिजल्ट? ए स्क्वायर माइनस, क्या रिजल्ट आया? अब इसमें पहली चीज जो मैंने मैसेज दिया, मिडिल टर्म की साइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव आएगा, मिडिल टर्म की साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। लास्ट टर्म की साइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, पहले टर्म की साइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो प्लस प्लस ही होता है। चाहे माइनस का फॉर्मूला हो चाहे प्लस का हो, लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव मिडिल टर्म होती है। लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और इसको होल स्क्वायर में लिखना है। अब मैंने क्या किया, मैंने तीसरी टर्म मिस कर दी, जिसे कहते हैं लास्ट टर्म मिस कर दी। पहली टर्म दी, मिडिल टर्म दी, अब लास्ट टर्म बताओगे तो बनेगा ये। तो लास्ट टर्म का अंदाजा कैसे होता है? तो परफेक्ट स्क्वायर में ये जो मिडिल टर्म होती है बड़ी वाइटल होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहली और आखिरी इतनी नहीं होती। तुम देखो x मौजूद है, हाँ भाई x मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है? तो क्या होगा?
शाबाश, मैंने बताया अभी प्लस प्लस ही आता है। नाउ ये किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा? तो आज वो आपसे क्या करेगा, अभी थोड़ी देर में लास्ट टर्म मिस करवाएगा। जैसे मैं दिखाऊं तुम्हें, टी स्क्वायर माइनस 8 ऑफ टी प्लस, हाँ भाई किसका परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है? हाँ, कोई बात नहीं, सबसे पहले लास्ट टर्म लोकेट करो। अब यहां हमने देखा था x मौजूद है, y नहीं है, यहां t मौजूद है 8। एक्चुअली इस 8 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया है, तो 2 को बाहर निकालो। अब 2 को बाहर निकालने का आसान सा तरीका, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई का उल्टा काम क्या होता है? डिवाइड। 8 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 का स्क्वायर। एक्चुअली लास्ट टर्म क्या थी? 4 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका बनेगा? जिन्होंने पिक करने में देर लगाई, चलो एक और कोशिश करते हैं। के स्क्वायर प्लस 5 ऑफ के, हाँ भाई क्या हुआ? होल स्क्वायर तो बनेगा ये। आपका ये होल स्क्वायर बनाना है तो उसका आसान सा तरीका जो मैंने लास्ट में बताया, ये कहते हैं मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 8 को 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 5 को 2 से डिवाइड किया, 5.2, जिसको 2.5 भी कहते हैं, लेकिन डेसिमल में हम नहीं लिखते। यहाँ क्या लिखेंगे? 5/2 का स्क्वायर। तो क्या था वो? मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर लो, और जो जवाब आए वो लास्ट टर्म का है। और लास्ट टर्म स्क्वायर में लिखी जाती है, देख लो तमाम जगह लास्ट टर्म। एंड फॉर्मूला क्या बनेगा? के माइनस तो नहीं आएगा बेटा। ये आइडिया है थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। करने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये वो सवाल है कि तुम्हें याद आए, जब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से समझाया था तो ये मेरी पहली एग्जांपल थी। फिर इसी को मैंने किससे समझाया कल? फैक्टराइजेशन, ये मेरी पहली एग्जांपल थी। एंड यही इक्वेशन आज कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मेरी पहली एग्जांपल है। तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, एंड तीनों मेथड क्वाड्रेटिक पे लग सकते हैं। बच्चे ने पूछा कौन सा अच्छा मेथड है, मैंने कहा बेटा आज कंप्लीट कर रहे हैं, कल हम कंक्लूजन पे जाएंगे। कंक्लूजन क्या होगा? कल हम ये तय करेंगे कौन से मेथड से करना चाहिए। पहले 3 मेथड तो याद कर ले, सीख तो ले, तभी 3 मेथड सीखने के प्रोसेस में। एंड उसने कह दिया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर कोई बच्चा इसको फैक्टराइजेशन करेगा 0, कोई बच्चा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेगा 0, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में 3 पहले स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नंबर 1। नंबर 2, क्या स्क्वायर की टर्म का कोफिशिएंट 1 है? ओके। एक ने कहा कि यहाँ 4 होता तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करके 1 बनाएंगे। अगली एग्जांपल में करूंगा और उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों होना चाहिए 1। अभी तो 1 है। ओके, थैंक यू। पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, दूसरा स्टेप स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, भले मिडिल टर्म का कुछ हो, भले कांस्टेंट कुछ हो। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है? कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे भेज देना है। पहला स्टेप स्टैंडर्ड, दूसरा स्टेप कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तीसरा स्टेप कांस्टेंट राइट पे। अब मुझे बताओ, सब कुछ भूल के इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें एक टर्म ऐड करना पड़ेगी। वो कैसे लोकेट होगी? मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो। क्या जवाब आया? 7/2 3.5 के बराबर होता है, बट हम 3.5 डेसिमल में नहीं लिखेंगे, तो हमने लिखा ऐड 7/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर माइनस 7 प्लस क्या आ जाएगा? 7/2 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस, एक ने कहा सर दोनों तरफ ऐड किया। बेटा इक्वेशन बैलेंस होती है। बैलेंस मुराद जैसा तुम्हारा बैलेंस होता है, जिसे उर्फ में हम तराजू कहते हैं। तराजू में अगर तुम आधा किलो एक तरफ डाल दो, दूसरी तरफ नहीं डालो, तो वह अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमें 7/2 जो भी ऐड किया दोनों तरफ ऐड किया। इसके एडिशन के बाद ये क्या हुआ? y
ये लाजमी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एंड जो सिंप्लीफिकेशन है अब राइट हैंड साइड पे आ गई, क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। कब स्क्वायर रूट लिया, जब यहां टेकिंग स्क्वायर रूट। बच्चे ने कहा कि प्लस माइनस राइट पे लगता है लेफ्ट पे, अमूमन जिस चीज पे स्क्वायर रूट लगता है उसके साथ लगता है। यहां से स्क्वायर हटाया है, राइट साइड पे लगाया स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस उसके साथ लगता है। y माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हटेगा ना, कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और मुझे एक्स लेना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मैंने कहा टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये एक दूसरे कैंसिल हो गए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। मैंने ये स्टेप नहीं दिखाया, स्क्वायर रूट इसलिए लगेगा ताकि ये स्क्वायर को ख़त्म कर सकें। क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि एक्स फाइंड करना है। क्यों ख़त्म करना है, या वाई फाइंड करना है। y इज इक्वल्स टू माइनस 7/2 प्लस 7/2, ये प्लस 7/2 यहाँ लिखो या इसके बाद प्लस 7/2। क्या हुआ एलसीएम, अब प्लस लूँ माइनस लूँ, दोनों लेने तो इम्प्लाइज या आइदर लिखो। यहाँ पे बेटे जैसे अंडर रूट आ जाता है ये इंडिकेट करने लगता है। इनका कहना है जब ये फाइनली सॉल्व हो जाए जब लगाएं, नहीं मुमकिन है सॉल्व ही नहीं हो, 1/5 हो, फिर क्या करोगे, तो यहीं से लगने लगता है। वो किसी ने कहा जी इतनी प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं, ये तो बच्चा सवाल रट लेगा, नहीं, हमेशा किसी चीज़ से फैमिलियर होने के लिए इस कदर प्रैक्टिस करना पड़ती है। और मैं हमेशा एक अजीब सी बात पूछता हूँ, ABCD किसने समझ के याद की है? एक वक्त आता आप करते 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 आपको पहचान हो जाती है, आपसे अचानक वो P पूछता है, आप बता देते P है और P के बाद Q है। दिस इज अ प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस का क्या मतलब है? क्या यूनुस खां एक दफा खेलने के बाद प्रैक्टिस नहीं करता है? नहीं, बार बार करता है। प्रैक्टिस का मतलब ही यही है। एंड मेरा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे, हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस पे। आप उर्दू देने जा रहे हैं, काफ़ी लंबा पेपर होता है, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में उर्दू में मार्क्स नहीं मिलते। इस कदर प्रैक्टिस करना पड़ती है राइटिंग की कि आप टाइम में आ जाएं। अमूमन 49, 57 ये नंबर होते हैं 100 में से। हाँ, तुम्हें 83 वगैरह चाहिए, तुम्हें डेली आज से 6 महीने तक 2-2 घंटे उर्दू करना पड़ेगी। तो क्या लगता है, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। उर्दू इंग्लिश तबाही कर देती स्कोर के ऊपर, क्योंकि उनके भी 100 मार्क्स हैं। और ये आम ना उर्दू है ना आम इंग्लिश है, ये तुम्हारी 9 मैट्रिक से कोई मिलती नहीं है। हाँ, लोग लाते हैं 80s में लाते हैं, 90s में लाते हैं, बट वो बहुत प्रैक्टिस, बहुत दफ़ा रटते हैं बकौल तुम्हारे। और मेरा सब्जेक्ट तो बड़ा यूनिक है, वो कहता प्रैक्टिस में डूब जाओ। बहुत टाइम है आजकल, बहुत टाइम है। अगर ये 1-1.5 महीने हमने सही प्रैक्टिस कर ली, मज़ा आ गया। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। नंबर 2, स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा क्या होगा, तो फिर मैं करके दिखाता हूँ अगली मिसाल में। नंबर 3, हमने कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज देना है। चौथे नंबर पे मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना और जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड कर देना। उसके बाद स्टेप खत्म हो गया, उसके बाद अलजेब्रा ने पर सवाल को पिक कर लिया। हाँ बोलो। सर ये लिखना जरूरी है? जाहिर बात है, तुम कोई चीज़ अपनी तरफ से कर रहे हो तो बताओगे कहाँ से आ गई।
कोई चीज़ अपनी तरफ से होगी तो बताई जाएगी। और बोलो जी। 48 कैसे हुआ बेटा? इनका एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आएगा, 12 4 सा 48। और बोलो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दोगे कोई मसला नहीं होगा, काम और बढ़ा लोगे अपने लिए। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 7/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको अब उधर भेजोगे, वही काम हमने पहले ही से कर लिया। और बोलो चलें आगे। आज 5 सवाल मैं करके दिखाऊंगा, 7 सवाल हैं, 2 क्लास वर्क में आप करेंगे और बाकी 5 सवाल घर के लिए। मज़ेदार सवाल है आज। पहले तो काम क्या किया मैंने, इक्वेशन में वेरिएबल चेंज कर दिया। दूसरा काम मैंने ये किया, कोफिशिएंट 1 नहीं रखा ताकि इसका भी इंपैक्ट तुम्हें हाथ के हाथ दिखा दूं। डिवाइड इक्वेशन बाई 5। क्यों? 1 कहाँ आ जाएगा? शाबाश, फर्स्ट टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म के साथ हमने बताया टी स्क्वायर प्लस 6/5t माइनस 3/5। अगला स्टेप ले लिया। पहला स्टेप क्या था? स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरा क्या था? 1 लाओ। और तीसरा क्या था? कांस्टेंट राइट पे भेजो। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो तुम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, डिवाइड करते हुए कांस्टेंट भेज दो। लेकिन उनके लिए बार बार कह रहा हूं जिनमें कॉन्फिडेंस है। अब क्या करेंगे? मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। पिछले सवाल में अगर तुम याद करो, मिडिल टर्म क्या थी? मिडिल टर्म क्या थी हमारे पास? वो थी 7। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 7/2। अब मिडिल टर्म हमारे पास क्या है? 6/5 डिवाइडेड बाई 2। हमारा बच्चा कब कपाने लगता है? बेटा डिवाइडेड बाई 2 को यूं कर लो, कब कपाहट कम हो जाएगी। 2 1 2, 2 3 3/5। एंड तुम्हें इससे भी आसान चीज बताऊं। ये तो मैंने वो चीज बताई जो अब तक बता रहा था, अब इससे भी आसान। डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब होता है? किसी चीज आधा। अगर कहीं लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय हाफ, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये होता है। अब तुम देखना, इसको 6/5 को आधा कर लो। लो, मैंने तुम्हें कितना आसान करके पेश कर दिया। एक तो वो तरीका है, एक ये तरीका है। अब जैसे 7 का आधा करना था, डिवाइडेड बाई 2 को मैंने सादा करके पेश कर दिया तुम्हें। डिवाइडेड बाई 2 का ये मतलब होता है किसी चीज को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या ऐड करें? 3/5 का स्क्वायर ऑन दोनों तरफ ऐड करना बेटा। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया आंखें बंद करके। मिडिल में क्या साइन आएगी? प्लस की। 3/5 प्लस 9 एलसीएम। एक्सलेंट। अब एलसीएम में 4th क्लास से एलसीएम आ रहा है बेटा। वो मुझसे कल किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा कौन सी एक्सरसाइज मैट्रिक की थी। बेटा मैट्रिक की बुक उठा लो, देख लो। मैट्रिक पढ़ के आ रहे हो, मैं आपसे सेकेंड ईयर की बुक उठाने के लिए नहीं कह रहा। एंड यकीन करो, तुम अभी तक मैट्रिक की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मुसीबत में आज ही आओगे। तुम क्या समझो तुम्हें एलसीएम आता है? एक टीचर का काम है बता देना। मैंने आपको पिछले हफ्ते से बता रहा हूं कि खुदा रहा वो 10 सवाल मैट्रिक के कर लो। आई नो वेरी वेल आगे क्या होने जा रहा है। फैक्टराइजेशन में मैंने कहा 8 क्लास की बुक, मैट्रिक क्लास की बुक उठा के कर लो, नहीं किया।
वो पक्का ढीठ बैठा हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम्हारी छक्के छूट जाएंगे और जो बचेंगे वो अगले हफ्ते छूट जाएंगे। अभी तो फर्स्ट डे शुरू ही नहीं हुई है। आपको समझा रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं मैं बहुत आलिम। हाँ, क्या हुआ? टेकिंग स्क्वायर रूट 24/25, 24 के फैक्टर बहुत आराम से कर रहा हूँ, मुझे मालूम है 2√6 होता है, मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा हूँ ताकि वो बच्चा जो थोड़ा कमज़ोर है उसको भी क्लास में शामिल कर लें। सॉरी, एक 2 रह गया और 25 स्क्वायर रूट से बाहर आया 5, ये 2 पेयर हो गया, प्लस माइनस 2√6/5 प्लस 3/5, टी मालूम करना है, प्लस 3/5 को हटा लो, माइनस 3/5, रूट्स आर, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मजीद सॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए इसको ब्रेक करना बेकार है। वो बच्चा कहना है सर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूँ, ये बिल्कुल आएगा, लेकिन इस वक्त मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। पहला रूल, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म लो, देन कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 कर लो, जो नंबर यहाँ लगा उससे डिवाइड करके, कोफिशिएंट 1 हो जाए तो कांस्टेंट को राइट पे ले जाओ, मिडिल टर्म को आधा कर लो, रफ में दिखाओ या ओरली कर लो, और जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐड कर लो। ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। एंड देन इसका एलसीएम सॉल्व किया, टेकिंग स्क्वायर रूट लेते ही प्लस माइनस साइड पर आ गया, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया, एंड देन उसके बाद सॉल्व कर लिया गया। कुछ कह रहे हो, आगे बढ़ूं? बेटा अभी दिखाया नहीं, मैं एलसीएम कैसे लेंगे, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ ना, मैं तो इसका जवाब दे रहा हूँ ना, जब डिफरेंट आते हैं, अभी यहाँ नहीं आया था तो ये तो एलसीएम क्या था, अभी यहाँ सेम नहीं था तो क्या इससे लिया था, मैं तो एलसीएम का जवाब दे रहा हूँ ना बेटा। अच्छा, खुद हम कुछ नहीं करेंगे, टीचर बोले यार एलसीएम की फला एक्सरसाइज कर लो, नहीं कर रहे, और तब वो कर रहे हैं, दूसरा सब बता देगा मुझे। बेटा एलसीएम कोई टीचर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा रहा, इसीलिए यूनिवर्सिटी वाले एप्टीट्यूड ले लेते हैं, नहीं आता गेट आउट। एलसीएम थोड़ी कोई पढ़ा रहा है आपको, मैंने गाइडलाइन दे दी, आपने वो गाइडलाइन की, आपने मैट्रिक के चलो सवाल किए, आपसे नहीं हो रहे, अल्लाह ना करे आप मेरे पास आए, हम खुद कुछ ना करें, दूसरे से बहुत कुछ, अब्बा ने ये नहीं किया, अम्मा ने ये नहीं किया, टीचर ने ये नहीं किया, बेटा तूने क्या किया? इतनी लंबी लंबी बातें बता रहा है, सारा रोल तो दे रहा है। ओके फाइन, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 9r स्क्वायर माइनस, क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है बेटा, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक कहते हैं, पहले दिन पढ़ाया था, 3 टर्म की क्वाड्रेटिक, 2 टर्म की क्वाड्रेटिक, 3 टर्म की क्वाड्रेटिक, 1 टर्म की क्वाड्रेटिक, तो बाइनोमियल है, इसमें मिडिल टर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक के बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सेकंड स्टेप क्या है? कोफिशिएंट 1 करो। मैं स्टेप पे जाऊंगा, मैं सूरत पे नहीं जाऊंगा, इक्वेशन की क्या शक्ल है मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है, देन डिवाइड बाय, मेरे स्टेप लूंगा मैं अपने सीधे सीधे बाय 9 r स्क्वायर माइनस
25/9। देन कांस्टेंट को सीधे हाथ पे भेज दो। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब दो टर्म होती थी y² + 7y, तो हम तीसरी टर्म निकालते थे। जब एक टर्म ही है तो खुद परफेक्ट स्क्वायर है। वो बच्चा कहना सर यहाँ पे r आ जाता, r स्क्वायर। बेटा अगर वो r आ जाता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होती। क्वाड्रेटिक है तो r स्क्वायर आएगा, और हम क्वाड्रेटिक डील कर रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉल्यूशन साइड या रूट जो तुम्हें अच्छा लगे। बोलिए, कुछ आप कह रहे हो। तो हमने ये भी दिखाया कि दो टर्म की क्वाड्रेटिक भी सॉल्व हो जाती है। स्टेप फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वायर की टर्म को 1, कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे। अब मिडिल टर्म ऐड करने का है ही नहीं यहाँ पे केवल। हाँ ये चीज़ होती तो यहाँ डिवाइड करते, यहाँ तो है ही नहीं। तो ये खुद परफेक्ट स्क्वायर है। सब अच्छा? अच्छा भाई, कभी कभी बुक का सवाल भी होता है, एंड जब बुक का सवाल होता है कितनी तफसील से देता हूँ। एंड देखो क्लास को कंट्रोल करने की मेरी तरकीब देखो। अगर इस वक्त मैं कहता है एक्सरसाइज 3.1 छठे का तीसरा पार्ट खोल लो, क्या होता? किसी को बुक नहीं मिल रही होती, कोई 4.1 खोल के बैठा होता, कोई 3.3, एंड क्लास हौश पौश होती पूरी। एंड यहाँ कितना आसान है, सुकून से पूरी क्लास बैठी हुई है। तो पहले क्लास को डिसिप्लिन में तो लाएं, तो फिर कम्युनिकेशन शुरू होगी। एंड देखो मेरा तरीका, मैं एक एक चीज़ डिटेल से देता हूँ। अब हमारा बच्चा कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये क्या चीज़ है? मैं तो 0 लिखता हूँ उस पर। ये कोई क्वेश्चन नंबर ही नहीं है। तुमने एग्जाम में लिख दिया पार्ट 3 इस तरह, वो 0 देकर निकल जाएगा, क्योंकि 2 का भी 3 है, 3 का भी 3 है, 4 का भी 3 है। कौन से 3? वो क्यों जहमत कर रही जब तुम जहमत नहीं कर रहे? पूरा लिखो ना, 4 का 3, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। तो याद रखना, कोई मुझे इनकम्प्लीट ना देना। होता क्या है, यहाँ पे हम कोई 11 बजे जमा होते हैं, स्टूडेंट आते हैं 12 बजे, एंड जो चेकिंग स्टाफ होता है वो मेरे साथ जमा हो जाता है। एंड जो आज चेकिंग करनी है उनको सारा उसूल बता देते हैं। तो आज सुबह मैंने उन्हें बताया, किसी ने इस तरह नंबर लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर सर्किल करो, काट के पूरा सवाल वापस कर दो, क्योंकि हमें उसे तमीज़ सिखाना ये भी है। तुम्हारी मर्जी का कोई नहीं देख रहा, हम अपनी मर्जी का देख रहे हैं। जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का स्टैंडर्ड है वो देख रहे हैं, और तुम चीजें सुधारो। वो एक 3 लिख रहे हैं, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन 3, उसने नई चीज लिख दी। और भाई क्वेश्चन 3 है ही नहीं तुम्हारे इस जगह पे, इस जगह पे 6 का थर्ड पार्ट है। प्लीज नंबर प्रॉपर डालो। टेस्टों में एक दफ़ा का जिक्र है, नंबर काटते हैं, बच्चा इस तरह नहीं डालता, टेस्टों में भी नहीं डालता, हम 0 देते हैं। तो सेकेंड ईयर के मैंने एक ग्रैंड टेस्ट लिया, बच्चे के बहुत नंबर बुरे आए। तो वालिद साहब मेरे पास आए, कॉपी दे दी थी बच्चे की, ये डिस्कस करने की वजह क्या थी। एंड उस बच्चे ने 5 जगह इस बदतमीजी से नंबर डाले थे, एंड 5 जगह हमने 0 दिए थे। तो मैंने उनको बताया, बच्चा सामने बैठा था, तो वाले साहब बच्चे की तरफ मुड़े, पूछा क्या सर ने बताया था तुम्हें इस तरह नंबर डालना है कि इस तरह डालना है? कहता सर ने बताया था इस तरह डालना है। वाले साहब उठे, धड़ाधड़ 2 थप्पड़ मुंह पे ऐसे जोर के लगाए, मेरा कोई रोल नहीं है।
साफ बात है, माँ बाप का दिल जल जाता है। मैं कभी थप्पड़ नहीं मारता, मैंने 40-42 साल के सफर में कभी स्टूडेंट को टच नहीं किया, दिल जल जाता है। इतना बड़ा बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है, एंड जबकि उसे पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारी मैथमेटिक्स तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो नंबर डालने की तमीज नहीं है तो तुम यहां क्यों हो? मैंने इतनी तफसील से समझाया। कौन से मेथड से करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। क्या क्वाड्रेटिक नजर आ गई तुम्हें? क्या करेंगे? प्यारी प्यारी 3.2 की खुशबू आ रही है कि पहले फ्रैक्शन सॉल्व होंगे। अब 3.2 की कम वक्तों ने प्रैक्टिस ही नहीं की है। अल्लाह, ये अजीब अजीब आवाजें सुनेंगे आज 6:30-7 बजे तक सुनते रहेंगे। बेटा तुम जुल्म कर रहे हो, हम नहीं है साले। होल नंबर को सॉल्व करो। एक्सीलेंट। 3 2 6 2 8/3। हमने 3.2 में कहा था 2 एलसीएम ले लो इन दोनों का। उसने बच्चे ने पूछा था डिफरेंट हो बेटा, डिफरेंट हो तो क्या करते हैं? तुमने कई दफ़ा एलसीएम लिए, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू में हो चाहे अलजेब्रा में हो, तुम ले चुके हो। ये क्या था? x -1। 3x + 9 - 8x बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। -5x + 25। कोई ऐसी चीज बताओ अब तक मैंने जुल्म कर दिया। कॉमन अब क्या करेंगे? शाबाश। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। एक्सलेंट। चलो कंजूसी कर लें। -5 टाइम्स ऑफ x - 5 इंटू x - 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x - 2 इंटू x + 2 -5। लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पहले दिन सिखाई गई थी। इज इक्वल्स टू a - b a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। मैंने बहुत तेज मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक का फॉर्मूला यूज किया बेटा। -5 से मल्टीप्लाई करना, -5x² -3x² +30 of x -25 + 12 -8x² +30x -13। पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन ले लो। मैंने कहा उस स्टेप को दिखाते नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक की पहली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी तो इक्वेशन आई है, अब इसके ऊपर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के स्टेप अब होंगे। हम यहाँ एक दो बातें कर लूँ। अगर मैं ये 5 कॉमन नहीं लेता, अगर मैं ये 3 मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ मुझे जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करना नसीब नहीं होती, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करो इसको -5x + 25 इंटू x मैनुअली करना पड़ता। तो मैंने जब बारीकियाँ खेली हैं सिंप्लीफिकेशन में, तेज खिलने के लिए। तुम में से किसी ने इसे कॉमन नहीं लिया, कोई रॉन्ग नहीं है। तुम में से किसी ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा स्टेप लंबा कर गया। तो मैं कहता हूं सिंप्लीफिकेशन नहीं, आर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन दिखाओ। इतना तेज दिमाग चलता है कि यहां ये नहीं करना, यही करना, यही, और ये हो जाएगा। एंड ये सब कैसे आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आजकल तुम लोग वो क्रिकेट के अंदर रिवर्स फ्लिक देखते हो, बैट्समैन बॉल राइट हैंडेड खेल रहा होता है, खासतौर पे T20 में बड़ा उम्दा है,
एकदम वो अपना साइड चेंज करता है और मार देता है। क्रिकेट में ये चीज़ सबसे पहले जावेद मियांदाद 1974 में लेके आया था, उससे पहले कोई नहीं करता था। एंड कमेंटेटर ने, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं करता था, तुम तो अब उसको देखते हुए पैदा हुए, तो कमेंटेटर उससे पूछते थे। जावेद मियांदाद ने जुमला कहा था, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जावेद मियांदाद यही 12 ब्लॉक में रहता था, मैंने देखा हुआ है, मेरी उम्र से छोटा था, फजर से लगा होता था और मोहल्ले के बच्चों को क्या कहता था, ये गेंद जावेद मियांदाद उसने माजिद खान ने दी है, ये गेम में उसको इनाम में दे दूंगा जो मुझे आउट कर ले, और धड़ाधड़ सब उसको बैटिंग करवा रहे होते, करता रहता था, 6-6 घंटे करता था। प्रैक्टिस की बता रहा हूं, तुम नहीं कर रहे हो। जब इस यहां पे तुम्हें प्रैक्टिस करोगे, जब मैथमेटिक्स समझ में आएगा। बेटा मतलब इस वक्त 80 पेजेस बने रजिस्टर के, कितने बने? 70 बढ़ गए, 80 बढ़ गए, हाँ 40। तुम्हारी प्रैक्टिस के 400 पेजेस भरे हुए। जब जाके हम कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, एंड वो समझने ही नहीं चाह रहा कितनी भयानक क्लास है। जब प्रैक्टिस करोगे 2 महीने बाद क्लास सॉफ्ट मिलेगी, अभी से उसको मुश्किल मिल जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूं, एवरीबॉडी प्रैक्टिस कर रहा भाई। यहां तक कोई सवाल मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं? अब दिस इज 3.2 एंड जितना तुम्हारा पूछता तो इतनी तेजी से कर लोगे। क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट 1 हो, डिवाइड बाय, मतलब जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये स्टेप्स आपके जहन में घुस जाएंगे एंड आप आंखें बंद किए सॉल्व कर रहे होंगे। तो 2019 में रिजल्ट आया, 64,000 बच्चे कराची इंटरमीडिएट बोर्ड से फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में एग्जाम में पेयर हुए थे। 100 कितनों के आए होंगे तुम्हारे ख्याल से? मैथमेटिक्स में 100 में से 100 कितनों के आए होंगे? 64,000 में सिर्फ 11 के आए थे। नहीं आते, बहुत हाई फाई बच्चा चाहिए, नहीं आते, बड़ा हाई फाई बच्चा चाहिए। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा मुझसे बोलता है, इन 11 बच्चों में से कुछ मेरे पास भी थे, सारे नहीं थे, इनमें से एक बोलता है कि सर मैंने 1 घंटा 40 मिनट में पेपर सॉल्व कर लिया था अपना पूरा 100 नंबर का, 1 घंटा 20 मिनट पहले। कहता है मैंने 1 घंटा 20 मिनट चेकिंग में गुजारे, एक एक सवाल को रीचेक किया। और ये नहीं होता रीचेकिंग बहुत डिटेल होती है जब प्रैक्टिस आई होती। कहता है मैंने 3 मिस्टेक सही की। जरा सोचो उस बच्चे की कि वो 3 मिस्टेक हो जाती, कभी 100 नहीं लाता। गलती हर कोई करता है, आपकी प्रैक्टिस बहुत हाई होती है, वो आपको निकाल के बाहर ले आती है। हर आदमी है जो बैठा है बेहतरीन मैथमेटिशियन बन सकता है, शायद वो आए तो पहले। प्रैक्टिस ना मैंने करनी है ना आपके वालिद साहब ने करनी है, आपने करनी है गलती से। कांस्टेंट को राइट पे ले आया, एक जैसा उसूल है। एट दिस मच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या स्क्वायर करेंगे? मैंने आसान सा तरीका बताया, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को आधा कर दो, 15/8 का स्क्वायर। तुम में से सबने ये फर्स्ट ईयर में अपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है,
एंड याद किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि याद आ रहा होता तो आगे आगे लुकमा मार रहे होते। मुझे मालूम है कितना बदतर पढ़ा हुआ तुमने, एंड तुमने जैसे भी पढ़ा होगा उन्होंने ऐसे नहीं सिखाया होगा हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ये सरसब्दर है, बेताशा मेरी अपनी ट्रिक्स हैं जो चीज को बड़े सॉफ्ट अंदाज में पेश कर देती है। सब कुछ मुझे आता है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता तुम्हारी जगह, वो तुम्हें करनी है। कोई तुम्हारी जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। 15 का स्क्वायर, एलसीएम ले लेना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब यहां एलसीएम में बहुत सारे परेशान हो जाएंगे। 64 एलसीएम आएगा, 8 3 24। बेटा मैंने एलसीएम लिया है। अब बेताशा लोगों का एलसीएम ही नहीं है, मेरे उसमें कोई कसूर नहीं है, बता बता के थक गया, नहीं करा उन्होंने। अभी तो इससे बदतर आ रहा है। x माइनस 15/8, 121/64, 225 में से 104 गए, 121 बच गए। टेकिंग स्क्वायर रूट, x minus 15/8 is equals to plus minus 15/8 प्लस माइनस ये -15, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है। अच्छा, अरे वाह, कौन है तुम्हारा? सदफ, जाओ बाहर जाओ, इसका मोबाइल रख लो। यह मोबाइल पूरे साल के लिए बड़े आराम से बोलता रहा हूं, प्लीज मोबाइल बंद कर लो। नहीं समझ में आता। अब इनका मोबाइल पूरे साल मेरे पास है, कोई अजय नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, बैटरी निकाल लो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। गया मोबाइल, आखिरी क्लास में याद दिला देता। सवाल क्या था? ये मेरा मोबाइल है, पावर ऑन क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? एंड स्विच ऑफ है। कितनी इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे लिए, क्लास से इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, मोबाइल खोला, हमने अंदर किया नहीं, यहाँ देखने का वक्त भी नहीं है। बेटा यहाँ मोबाइल निकाला, मैंने जब्त किया, मैं सुनूंगा नहीं क्योंकि निकला। तुम सुन नहीं रहे हो, अपनी बात सुना रहे हो। और वो लोग बहुत खराब होते हैं जो अपनी बात सुनाते हैं। देखा ना, उसके मोबाइल ने वही काम किया। नमाज हो रही थी और सब जो है पंजाबी धुन पे गाना गाने लगे। अच्छा भला हम टॉपिक से बाहर आ गए। जाहिल को समझ में नहीं आता। जाहिल को समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है। ओके, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आज के आखिरी सवाल पे ला रहा हूं मैं। ये नहीं है, अगली है मेरे आगे। ये हटाऊंगा, वो करूंगा, तुम अपनी जैसा समझो। बेटा मेरे पास ये सब लिखा होता है, तुम्हारी जैसा नहीं हो, एक एक चीज ऑर्गेनाइज वे में है यहाँ। हाँ, वो समझे कि सारे हमारे जैसे हो गए।
वेरिएबल कौन है? z। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? एंड कुछ पुरानी चीजें याद आ गई होंगी 3.2 की। अब क्वाड्रेटिक हर दफा ये थोड़ी होती है। जो काम इस पे कर रहे हैं वही काम इस पे कर दो। क्या फर्स्ट टर्म 1 है? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है? हैं? हमने क्या किया? कांस्टेंट टर्म को जमाना कर दिया, मिडिल टर्म को आधा करना है और उसका स्क्वायर ऐड करना है। अगर यहाँ 7 होता तो 7/2 का स्क्वायर ऐड करते। मैंने क्या तरकीब बताई? p + 2q + r को आधा करने के लिए क्या करते हैं? हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। p + 2q + r डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ p + q का। अब जैसे 7/2 है, ये आ गई इतनी भारी भरकम। असूल वही है, हम रूल हटा ही नहीं रहे। ऐड किया हुआ बोथ साइड ऐड कर दो। ये परफेक्ट स्क्वायर है। बीच की साइन सॉरी, अच्छा, थैंक यू। और यहां ओपन करेंगे, देन एलसीएम लेंगे। जितने प्रैक्टिस की हुई 3.2 की, वो यहां एंजॉय कर रहा है। 2 का स्क्वायर। अब एलसीएम कैसे लेते हैं जी? इससे पहले भी झगड़ा तय हो चुका है, फिर कर लेते हैं। -2/3 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब पूरी वैल्यू नेगेटिव है, या -2/3 है, या 3/-2। जहां दिल चाहे तय कर लो। क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है, इसलिए न्यूमरेटर के साथ लेना माइनस आसान होगा। मैं माइनस डिनोमिनेटर में रखूंगा, मुश्किल में आ जाऊंगा। इस फॉर्म में एलसीएम नहीं ले पाऊंगा। z प्लस इसका एलसीएम कोई बताएगा? 4p + q का होल स्क्वायर। एलसीएम का 4 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -4q + r, और ये क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो एक p + q।
जी बोले। एलसीएम, एलसीएम बेटा नहीं कर रहे हो मैट्रिक के वो 10 सवाल, कहने के बावजूद नहीं कर रहे हो, और तुम जिस आदमी जो कह रहा है उसके तजुर्बे को नहीं जानते। एटलीस्ट वो सवाल 4-4 दफा हो जाते, क्योंकि उस एक्सरसाइज में मैट्रिक में सब समझाया हुआ है। एंड अभी एलसीएम तो शुरू ही नहीं हो रहा बेटा, एलसीएम हम नहीं पढ़ा रहे यहाँ। एक जगह जाके एक्सरसाइज देख लो पूरे टॉपिक को, कहीं नहीं लिखा कि यहाँ एलसीएम सिखाया जा रहा है। और तुम इतने सब ढीठ हो कि एक आदमी नहीं कर रहा। और मैंने ऑनलाइन क्लासों से चिल्ला रहा हूँ एलसीएम सीख लो भाई, एलसीएम कर लो, नहीं पक्के ढीठ, कुछ कह लो हम ढीठ है, हमने पढ़ना ही नहीं है, हमें तो जूते मारो इतना काम करेंगे, सर सप्ताह काम के चेक करना छोड़ दें, जूता मारना छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा। एंड गधे को जूता डंडा मारो जूता मारो काम करता है, खुद कुछ नहीं करता, बैठे हुए हैं गधे। किसने की मैट्रिक की एक्सरसाइज देख लो, गधे बैठे मेरे सामने, इनको अभी मैं जूता मारूं कि कल चाहिए सब कर लेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, पढ़ना नहीं चाह रहे हो। पढ़ने वाले हमारे टीचर हमें इशारा दे दें, मेरे अच्छे स्टूडेंट को मैं इशारा दे देता हूँ, यार नेक्स्ट डे हुआ होता है, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, ये तो कर लिया सर, वो आपने आइडिया तो दे दिया था। क्यू पी से मल्टीप्लाई हुआ पी क्यू, क्यू क्यू से मल्टीप्लाई हुआ क्यू स्क्वायर आर पी प्लस आर क्यू। ट्राइनोमियल ओपन करने का फॉर्मूला होल डिवाइडेड बाय वही चीज है। अलजेब्रा अच्छा हो गया, और अलजेब्रा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ये 3 गुना बढ़ेगा। फर्स्ट ईयर तो शुरू होने दो, फर्स्ट ईयर तो शुरू होने दो। -4PQ -4Q स्क्वायर -4RP -4RQ प्लस R। ये हाँ, यहाँ एक फॉर्मूले का 2 नहीं लगाया बाहर, 2 2 ज़ा 4। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनती है इतना उसको नीचे आना कायनात का असूल है। अच्छा, पी स्क्वायर, ये काम तुम कई दफा कर चुके हो। अगर 3.2 की प्रैक्टिस हो तो ये स्टेप बहुत हलवा सा लगता है। एंड ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलो, पेन ने कहा मुझे इजाजत दो। अच्छा भाई,
taking square root, taking square root, plus minus बल्कि मुझे स्क्वायर लगा देना चाहिए, ये 4 लिख देना चाहिए था और अंडर रूट लगाऊं ताकि एक स्टेप दिखा सकूं। सवाल तो अभी चल रहा है, अब ये राइट पे आएगा, z निकालना है। जब ये पूरी टर्म नेगेटिव है ब्रैकेट लगा देना, एक अच्छी आदत है, महफूज आदत है। एलसीएम कहाँ से कैंसिल हो सकता था बेटा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ ये तुम कह रहे हो कैंसिल कर देते तो z क्या होता? a अपॉन सी इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल हो सकता है। लिखा है 2 प्लस ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी, अब कैंसिल तो नहीं हो सकता, तो ये तुम्हें z नजर नहीं है। मैं तो हर चीज का जवाब दे रहा हूं तफसील से। हाँ एलसीएम तुम्हें करना है, कुछ तो तुम तकलीफ उठाओ। बिल्कुल इसी तरह 3.2 में भी एक सवाल था, एंड ऐसी लगभग उसकी भी कैलकुलेशन जाती है। अब उसकी प्रैक्टिस हो, उसको तो हमने एक दफ़ा किया, समझा में आ गया, अरे फिर तो क्या मसला है यार। प्रैक्टिस क्यों कहते हैं मैथमेटिक्स? बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत बुरी तरह प्रैक्टिस मांगता है। इससे जान पहचान बढ़ानी है, प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। मुझे नहीं, आपको शदीद ज़रूरत है और आप समझ ही नहीं रहे हो। नानी के यहाँ पुलाव खाने जा रहे हो, हाँ चचा के यहाँ वो हलीम पका वो खाने जा रहे हो। बेटा तुम्हारी उम्रें निकल गई हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरमीडिएट बड़ी वाइटल रोल है। तुम्हारी ज़िंदगी यूँ जा रही है, अगर इंटर में परसेंटेज आ गई कहीं कहीं चले आओगे, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। ये मामू चचा नाना नानी सब हैं, रिश्ते बन गए, लाइफ बननी तुम्हारी है। इस वक्त तुम्हें इंतहाई सीरियस होना है। ये क्रिकेट के मैचेस तो आते रहेंगे ज़िंदगी भर, शायद 6 साल बाद या 8 साल बाद तुम ऐसी जगह जॉब कर रहे हो कि फाइनल के लिए कंपनी टिकट दे तुम्हें, खुद टिकट देती है कंपनी बुला के। वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ मेहनत करनी है।
हम चले जा रहे हैं कि कज़न से मिलना, अब भाई नहीं मिलना, मैथमेटिक्स से मिलना है और बहुत शिद्दत से मिलना है। अच्छा सर, अच्छा सर। मैं बार बार ऐलान कर रहा हूं कि 3.1 या ये आज का टॉपिक कभी एग्जाम में नहीं आया, ना आता है। क्योंकि जब तुम असल काम शुरू करोगे अगले हफ्ते से, तुम कहोगे वो तो कुछ भी नहीं था, और तुम इसमें परेशान हो, इसका मतलब बेस बहुत खराब है। हुआ क्या है, तुमने एक ब्रांड न्यू साइकिल खरीदी या मोटरसाइकिल खरीदी, ब्रांड न्यू, और उसको 6 महीने के लिए बंद करके खड़ा कर दिया छज्जे के नीचे, छत के तले। 6 महीने बाद जब उठाओगे तो क्या होगा मुसीबत, जंग लग गया होगा। जब चलाओगे चूं चा आवाजें शुरू हो जाएंगी। बेटा 6 महीने तुम भी बैठ के आए हो, जंग आलूद हो। तुम मार्च से बैठे हुए हो और कोई काम नहीं कर रहे हो पढ़ाई का। शदीद तुम में से आवाज आ रही चूचा की, एंड जब चूचा की आवाज आती है तो ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है। कहते हैं रवा करो, प्रैक्टिस रवा करेगी, एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए इनिशियल की चूचा खत्म करने के लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, तफरी जिंदगी से तुम कर लो। एक नजर जल्दी से पहले डालना चाहूंगा मैं सवाल पे, फिर आगे का सफर होगा। आगे खत्म हो चुका है, बस बताएंगे। नहीं ये तो नहीं था, ये सवाल था। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, p प्लस क्यू से डिवाइड करके 1 किया, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लाए, मिडिल टर्म को आधा किया और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। एंड यहाँ राइट हैंड साइड में स्क्वायर सब पे अलग अलग करके हमने क्या करने की कोशिश की, एलसीएम लेने की कोशिश की राइट हैंड साइड में। ये मैंने सबसे मुश्किल तुम्हारा स्टेप एलसीएम लिया है, जो इसलिए मुश्किल है कि तुम सुन ही नहीं रहे हो और वो काम ही नहीं कर रहे हो जो तुमसे बार बार कहा जा रहा है। ट्राइनोमियल ओपन कर दिया, 2 ब्रैकेट ओपन कर दिए, -4 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम के बाद सूरत हाल ये आ गई। अभी लेफ्ट हैंड साइड तो बेचारी ऐसी उतर रही है। एंड जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हुआ, अब स्क्वायर रूट की मैंने सोची एंड स्क्वायर रूट लिया गया। स्क्वायर यहाँ ख़त्म हो गया, स्क्वायर रूट से ये सब बाहर आ गए, ये टर्म राइट पे गई, नेगेटिव हो गई, ब्रैकेट लगा लिया था कि नेगेटिव, और देन एलसीएम ले लिया गया। एलसीएम में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस से सॉल्व कर लिया गया, एंड ये 2 हमारे जवाब बन गए। अब सुनना, सेकेंड ईयर में हमारी बुक में 2500 गलती है, एंड आज से नहीं है 27 साल से। सेकेंड ईयर में बाकायदा देता रहता हूँ। क्या फर्स्ट ईयर में कोई 150 के करीब गलती है, एंड पहली गलती आ गई आज। करेक्शन इन आंसर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 का पार्ट 5 का आंसर ही नहीं दिया, पार्ट 6 का आंसर नहीं दिया, पार्ट 7 का आंसर नहीं दिया। अब आज क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम इंडेक्स नहीं होगा, थोड़ी देर बाद बुक खोलोगे एंड आंसर्स पे जाओ 3.1 के, और छठे के ये तीनों पार्ट के आंसर लिखो बुक के अंदर। 5 महीने बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, आंसर नहीं होंगे तो क्या होगा तुम्हारा। तो करेक्शन बुक में नोट करनी है, रजिस्टर में नहीं नोट करनी। फिर उसके बाद क्लास वर्क और होमवर्क जो दिए गए तुम्हें वो उतार लेना। एंड आज मैंने कहा है कि प्लीज़ ये फॉर्मूला रट के आना। कैम्ब्रिज वाले भूल गए, आता ही नहीं है बहुतों को, कैम्ब्रिज वालों को। और जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब कल के टॉपिक में काम आएगा। मैट्रिक के फॉर्मूले समझा नहीं रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि ये हैं और ये रट लेना।
कल क्लास में मुझे मालूम है जो नहीं रटे होंगे उनके साथ क्या मुसीबत आएगा, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस में हो गया बेटा, नहीं होगा, 8-10 दफ़ा लिख लेना। कल पहली दफ़ा क्लास के अंदर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है अच्छी बात, और नहीं है तो जब भी कोई झगड़ा नहीं है। एंड बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में जो पुराना साइंटिफिक कैलकुलेटर उसमें कोई ऐप नहीं है, बेहतरीन है वो, क्यों अपने घर वालों के पैसे ज़ाया कर रहे हो? बेहतरीन कैलकुलेटर है और उसमें कोई मसला नहीं होगा, मैं करवा दूंगा। मैं लेटेस्ट भी चलाना जानता हूँ, मैं पुराना भी चलाना जानता हूँ, क्योंकि 1975 से मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। मुझे हर तरह का कैलकुलेटर यूज़ करना आता है, लेकिन प्लस माइनस वाला नहीं, साइंटिफिक चाहिए। आखिरी चीज़, अब मैं समझा रहा था पिछली क्लास में, उस बच्चे ने बुक खोल ली और क्या मैंने उसको डांट मारी है। सुन लो ना, बुक तो तुम खोलोगे, एक्सरसाइज 3.1 जब तुम ओपन करोगे 6 सवाल है। मैंने आज क्वेश्चन 6 दिया है, पहले 5 नहीं दिए। पहले 5 कब करवाने? करवा दूंगा। अब तुम पहले 5 भी करोगे और परेशान होगे और छाप के ले आओगे, अरे भाई क्यों, मैंने पहले 5 तो दिए ही नहीं है, क्लियर जवाब कर रहा हूं। क्वेश्चन 6 का स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन 6 का स्टेटमेंट है, वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और अदरवाइज। किससे करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये और अदरवाइज क्या है? अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं हो रहा तो दूसरे मेथड से कर लो। मैं जवाब दे दूं, सातों पार्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो रहे, अदरवाइज को भूल जाइए। हर चीज़ का जवाब दे रहा हूं। कल ये नहीं सुनूं कि सर वहाँ अदरवाइज लिखा था तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दिया। किससे करने? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सातों के सातों। अब कोई सवाल है तो बोलो, नहीं तो खुदा हाफिज।